हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इट्स मी सुनील नारवानी एक और नए लेक्चर के साथ। इससे पहले एक लेक्चर डिस्कस किया था होम्योस्टेसिस का, हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। ठीक है जी। होम्योस्टेसिस के अंदर इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था भाई होम्योस्टेसिस क्या होता है, और हमने इसके कंपोनेंट डिस्कस किए थे, जिसमें हमने 3 मेन कंपोनेंट डिस्कस किए थे। ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन का वहाँ पर डिस्कस किया था। उसके बाद जो होम्योस्टेसिस है ये वर्क कैसे करता है इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास जो होम्योस्टेसिस है इसके पीछे हमारे पास बॉडी के अंदर एक सिस्टम मौजूद होता है जिसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस का सिस्टम। चेक एंड बैलेंस मतलब बॉडी में जो भी चेंज आएगा उसको किस तरह से मेंटेन करना है, उसको किस तरह से बैलेंस करना है। तो इस मैकेनिज्म को हम नाम क्या देते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देते हैं। कि उसको क्या कह रहे होते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देते हैं। ये आपने वर्ड सुना भी होगा, ठीक है जी, पढ़ा हुआ भी बेसिक। फीडबैक मैकेनिज्म। तो देखिए फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर हमने होम्योस्टेसिस जो डिस्कस किया था, हमने कहा था कि बॉडी में जो भी चेंज आते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मौजूद है जो चेंज को वापस मेंटेन करेगा। तो चेंज को मेंटेन करने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। फीडबैक मैकेनिज्म हम सिंपल वर्ड में कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो क्या काम करता है? चेक एंड बैलेंस का काम करेगा। चेक एंड बैलेंस। चेक का मतलब जो बॉडी में जो भी चेंज आएगा तो उसको चेक करना होगा। चेक कर कौन करेगा? बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको पता चल जाता है कि भाई बॉडी के अंदर चेंज आया है, तो वो इस चीज़ को क्या करते हैं? चेक करने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बाहर से कोई आवाज़ आ रही है तो आवाज़ जो एक किस्म का स्टिमुलाई है, ठीक है, जो चेंज है, और उस चेंज को चेक करने के लिए हमारे एयर काम करते हैं। तो चेक, और उसके बाद जो चेंज आता है, कोई भी चेंज, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी बॉडी के अंदर स्वेट प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, गर्मी फील होती है। तो उस गर्मी से जो पसीना आ रहा होता है तो वो भी बॉडी ने उसको चेक किया है और उसको बैलेंस करने की कोशिश करी है टेम्परेचर को। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। तो यहाँ पर एक वर्ड है चेक, और चेक करने के बाद जो चेंज आया है उसको क्या करना होता है? उसको वापस बैलेंस करना है। ये कहलाता है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म के कुछ एलिमेंट्स होते हैं कि भाई किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो चेंज आएगा, सबसे पहले आपको समझना है स्टिमुलाई। ये वर्ड जो स्टिमुलाई है ये आपने सुना भी होगा। स्टिमुलाई कहते हैं कोई भी चेंज, किसी भी किस्म का चेंज जो बॉडी के इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल, मतलब जो कोई भी किसी किस्म का चेंज जिसकी वजह से बॉडी में चेंज आएगा। तो आप इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं एनी चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कि कोई भी चेंज जो इंटरनल हो सकता है, ठीक है जी, या कोई भी चेंज जो एक्सटर्नल हो सकता है, इसको नाम देंगे स्टिमुलाई। जिसकी वजह से मतलब बॉडी में किसी भी किस्म का जो चेंज आएगा जिसकी वजह से वो स्टिमुलाई कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ, आप बैठे हुए हैं, अचानक से कोई गर्म चीज़ आपको टच कर लेती है, ठीक है, या कोई भी दोस्त है आपको मस्ती में कोई गर्म चीज़ आपकी स्किन के साथ टच कर लेता है, तो बॉडी के अंदर चेंज आएगा, आप अचानक से हाथ हटाएंगे, ये कहलाता है स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई टेम्परेचर हो सकता है, स्टिमुलाई आपको कोई बुला रहा है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आई जब आप वहाँ से उठकर चले गए, ये स्टिमुलाई। आपकी आंखों के ऊपर लाइट पड़ी, अचानक से किसी ने लाइट स्ट्राइक की, अचानक से आंखों के ऊपर लाइट पड़ी तो आपने आंखें बंद कर दी, आई से आपने क्लोज कर दी, ये स्टिमुलाई। स्टिमुलाई कहते हैं जिसकी वजह से बॉडी में कोई चेंज आएगा, और वो स्टिमुलाई बॉडी के अंदर हो सकता है तो इंटरनल स्टिमुलाई कहेंगे, और अब एक्सटर्नल होगा तो उसको क्या नाम देंगे? एक्सटर्नल स्टिमुलाई का नाम देंगे। अब भाई इंटरनल कैसे? आप बैठे हुए थे, अचानक से किसी बॉडी के अंदर, बॉडी का जो पार्ट है सिंपल, उसमें कोई प्रॉब्लम फील हो रही थी, आप मूवमेंट कर, आप इरिटेट हो रहे थे, तो आपने क्या किया? वहाँ से उठकर किसी और जगह बैठ गए। तो अक्सर करके आप जो चेयर पे बैठे होते हैं खास करके, तो चेयर पे देखें कभी कभार हम बैठे नॉर्मल कंफर्ट फील कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार हम इरिटेट हो रहे थे, तो वो इरिटेट जो हो रहे होते हैं वो एक किस्म का स्टिमुलाई है जो आपको इरिटेट कर रहा है। फिर आप क्या करते हैं? बॉडी की पोजीशन चेंज करते हैं, तो उसको भी आप स्टिमुलाई कह सकते हैं। तो वो इंटरनल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है जी, स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर और बैलेंस में लेकर आने के लिए हम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या मौजूद होते हैं? एलिमेंट्स। सिंपली एलिमेंट्स सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि भाई रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। क्या चीज़ होती है? रिसेप्टर्स, ठीक है जी। अब ये मैं वन बाय वन इसको डिस्कस करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या है? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर क्या करते हैं? ये बॉडी का वो पार्ट है, रिसेप्टर बॉडी के अंदर या तो सेल होते हैं मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड सेल का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वो न्यूरॉन हो सकते हैं,
या बॉडी के अंदर एक किस्म के सेल पाए जाते हैं जिनको कहते हैं एपिथेलियल सेल, तो ये कहलाते हैं रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स का काम क्या होता है कि भाई जो भी चेंज आएगा, मतलब जो स्टिमुला है, सिंपल आप ये भी कह सकते हैं, जो स्टिमुला है उसको डिटेक्ट करने का काम करते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का मतलब है चेंज को रिसीव करना। जो भी चेंज आता है बॉडी के बाहर हो या अंदर, उसको क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं। ठीक है जी, क्या काम करते हैं, रिसीव। तो ये आप कह सकते हैं भाई रिसेप्टर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, मालूम करते हैं, पता करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। किसको डिटेक्ट करते हैं, चेंज को डिटेक्ट करते हैं। किसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं, चेंज को। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिसेप्टर्स। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिसेप्टर हमारे पास मौजूद है, बाहर से स्मेल आ रही है, तो स्मेल को फील करने के लिए हमारा नोज रिसेप्टर है, तो वो चेंज करता है भाई, डिटेक्ट जो है ना, जो मतलब जो भी चेंज आया उसको डिटेक्ट करने का काम करेगा नोज। ठीक है, तो रिसेप्टर्स हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास स्किन जो है ये भी रिसेप्टर का काम करती है, तो टेम्परेचर है, कोई टच है, पेन है, इस स्किन को पता चल जाता है, तो ये भी रिसेप्टर। इसी तरह जो नोज़ है, बाहर से कोई स्मेल आ रही होती है, किसी किस्म की फ्रेग्रेंस आ रही होती है, तो वो भी नोज़ पता चल जाता है। इस तरह ईयर हमारे पास मौजूद है, हमारे कान जो हैं ये आवाज़ को सुनते हैं, वो भी चेंज है किस्म का। ठीक है, इसके अलावा हमारी ज़बान जो है, टंग, ये भी एक रिसेप्टर का काम करती है, टेस्ट बताती है, अलग अलग तरह के चेंज को डिटेक्ट कर दी होती है। ठीक है जी, इसके अलावा भी हमारे पास रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जैसे कि स्किन आ गया, नोज़ आ गया, एयर आ गया, टंग आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रिसेप्टर्स हैं जो किसी भी किस्म का जो चेंज आएगा उसको मतलब डिटेक्ट करते हैं, पता करते हैं भाई क्या चेंज है, किस तरह का चेंज है। अब जो चेंज आएगा, कोई भी चेंज, उसको डिटेक्ट करने के बाद इन रिसेप्टर्स का काम होता है, ये रिसेप्टर्स जो हैं, चेंज जो आएगा उसको डिटेक्ट करने के बाद किसको दे देते हैं, ये हमारी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दे देते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट आते हैं, एक आता है हमारा ब्रेन और दूसरा आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन के पार्ट, जो ब्रेन है, ब्रेन के पार्ट्स, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलकर हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब जो चेंज आएगा उसका मैसेज जो है वो किसको जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा या स्पाइनल कॉर्ड। ये दो चीज़ों को मिलाकर हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या इसको हम मॉड्यूलेटर भी कहते हैं। ठीक है जी, अब ये जो है ना चेंज जो डिटेक्ट किया है, डिटेक्ट करने के बाद ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को पता चलता है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है चेंज को, जैसे रिसेप्टर इनको सिग्नल देते हैं, न्यूरॉन इनको बता देते हैं भाई ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को कि भाई ये मसला हुआ या ये कोई चेंज आया, स्टिमुला, इस किस्म का स्टिमुला है। फिर ब्रेन का कोई खास पार्ट होगा जो उसके खिलाफ काम करेगा कि भाई क्या काम करना है, कैसे काम करेगा। तो CNS वो पार्ट है जहाँ पर डिसीजन लिया जाता है कि भाई जो चेंज आया है उसको मेंटेन किस तरह करना है, किसको सिग्नल देंगे तब जाकर ये काम मेंटेन होगा, या अगर मेंटेन करना है या इग्नोर करना है उस चीज़ को, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करेगा। कभी कभार है भाई कोई आवाज़ दे रहा है, तो आवाज़, साउंड जो है स्टिमुला है, वो कान के थ्रू ब्रेन के पास गया, ब्रेन क्या करेगा भाई किसकी आवाज़ है, पता चले इसकी आवाज़ है, इग्नोर करना है या उसकी तरफ जाना है, तो रिस्पॉन्स करने का काम जो है सिंपली सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताएगा। CNS, जैसे ही CNS को पता चलता है कि भाई ये चेंज आया है और ये इसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, तो मेंटेन करने के लिए फिर ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स को सिग्नल देता है। रिसेप्टर में चेंज को डिटेक्ट करके किसको देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम चेंज को डिटेक्ट करके किसको दे देता है, ये इफेक्टर्स को काम देगा। बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इफेक्टर्स, तो इफेक्टर्स को सिग्नल दे देगा कि भाई आपको ये जो चेंज आया है इसको आपको बैलेंस करना है। तो इफेक्टर्स जो हैं खास करके हमारी बॉडी के अंदर मसल्स हो सकते हैं, ठीक है जी, बॉडी के अंदर कोई ग्लैंड्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अचानक से चेंज आया, बॉडी के अंदर पानी की शॉर्टेज हो गई, फॉर एग्जांपल वाटर की शॉर्टेज, तो वो रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर पता चल जाएगा भाई वाटर की शॉर्टेज है, वो सिग्नल दे देंगे ब्रेन को, और ब्रेन सिग्नल दे देगा किसको, ग्लैंड्स होंगे जो हार्मोन्स बनाएंगे, और वो हार्मोन्स जाकर किडनी के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, जैसे इफेक्टर्स कौन है, ग्लैंड्स, तो वो कुछ हार्मोन्स बनाएंगे और वो हार्मोन जाएंगे किडनी के पास, किडनी को बोलेंगे भाई आपको पानी रीअब्जॉर्ब करना है, वापस ब्लड को देना है, पानी कम है वैसे भी, तो ये एज अ इफेक्टर्स का काम करते हैं। मतलब इफेक्टर्स वो चीज़ें जो रिस्पॉन्स करते हैं, तो हमारी बॉडी में या तो मसल्स हो सकते हैं या ग्लैंड्स हो सकते हैं, जो ब्रेन सिग्नल देगा इफेक्टर्स को, और इफेक्टर्स क्या करते हैं बॉडी के अंदर उस चीज़ को वापस जो चेंज आया है उसके खिलाफ क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्स करते हैं, और रिस्पॉन्स करने के बाद जब ये इफेक्टर रिस्पॉन्स करेंगे और जो चेंज आया है उसको क्या करने का काम हो जाएगा, वो चीज़ वापस क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो ये कहलाता है फीडबैक मैकेनिज्म। तो सबसे पहले देखें चेक किया गया, चेक करने का काम था रिसेप्टर्स का, चेक करने के बाद सिग्नल गया ब्रेन के पास, ब्रेन ने उसको क्या कि भाई क्या कि बैलेंस करना है,
तो चेक एंड बैलेंस जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है, फीडबैक मैकेनिज्म कंसीडर किया जाता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक दोनों क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है जी बच्चों, थैंक यू।